न्यायालय परिषद बड़ा व्यापक शब्द है। जी जी जी। न्यायालय परिषद की कचहरी की सीमा है, ये है। और एडवोकेट कहीं मौके पर कोई कमीशन कार्य कराने जाता है, कभी कभी एडवोकेट किसी गवाह का, किसी का बयान लेने उसके घर जाता है, किसी के दफ्तर में जाता है, तो जितने समय वो वहाँ कार्य करता है वो भी न्यायालय परिसर ही हो गया। जी जी जी। तो वहाँ उसके साथ कोई मिसहैंडलिंग हुई, मिसबिहेव हुआ, तो वो भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। न्यायालय परिषद का ये मतलब नहीं कि सिविल लाइन में जो कचहरी है उसमें जो हो वो। जी जी जी। तमाम मुकदमों में कमीशन जारी होता है, जी जी। दोनों तरफ से वकील जाते हैं, न्यायालय का अमीन जाता है, वहाँ एडवोकेट के साथ किसी पार्टी से मिलकर पुलिस अधिकारी या कोई किसी तरफ से मिलकर वकील के साथ बदतमीजी करे, कुछ करे, तो वहाँ भी एडवोकेट एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है और लागू होना भी चाहिए। स्पष्ट हो जाए कि इस एक्ट का प्रोटेक्शन उसी दशा में मिलेगा, उसी एडवोकेट को मिलेगा जिसके साथ मिसबिहेव, मिसहैंडलिंग या कोई प्रभाव जो न्यायिक कार्य के उसमें हुआ। किसी एडवोकेट के व्यक्तिगत विवाद, पारिवारिक विवाद या व्यक्तिगत सांपत्तिक विवाद को इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की परिसीमा में नहीं लाना चाहिए। ये मेरा विचार है। तो सर ऐसा है कि जैसे कैंपस के अंदर या जुडिशरी में किसी से कोई खुन्नस हो तो कैंपस के बाहर हो निपट लेगा वो। राजस्थान में जब से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ है, वहाँ के दोनों सदनों से पास किया गया है, एक बार ट्रेंड करने लगा है ऑल ओवर इंडिया के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। आखिर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है क्या, इसको जानने के लिए हम यहाँ इस समय अयोध्या कि न्यायालय परिसर में हैं। हमारे साथ में हैं एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन और 1975 से रेगुलर आप बार के मेंबर हैं श्री श्रवण कुमार मिश्रा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता। और सर आपसे सबसे पहले तो अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे तो पहले ये जानना चाहेंगे सर, ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आखिर है क्या? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ये है कि न्यायालय में एडवोकेसी करते हुए एडवोकेट अपना कार्य पूरी निर्भयता से और निष्पक्षता से कर पावे, इसके लिए उसे प्रोटेक्शन की भी आवश्यकता है। क्योंकि एडवोकेट अगर अपना कार्य करते समय निर्भीक नहीं रह पाएगा, जैसे हम किसी गवाह से, किसी से जिरह कर रहे हैं और हमारे मन में ये डर रहेगा कि इनसे हम सवाल पूछेंगे, मेरे साथ बदतमीजी होगी, फिर मुझे कोई उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है, मुझे कोई उसका उपचार नहीं मिलेगा, तब वो निर्भयतापूर्वक कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए कोई एडवोकेट एक्ट में दिए गए अपने अधिकारों का पूर्ण स्वतंत्र रूप से और अपने विवेक के अनुसार न्यायोचित कार्य कर सके, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट राजस्थान गवर्नमेंट ने पास किया। मूल तो मुख्य बिंदु क्या हैं जो राजस्थान में पास किए गए हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए? वो उस एक्ट पास करने का एक कारण तो शुरुआत हुई वह किसी अधिवक्ता की न्यायालय कैंपस में ही संभवतः दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और कुछ लोगों को वहाँ अपमानित भी किया गया। तो उसके पीछे मूल भावना ये थी। नहीं, उसके प्रावधान उसमें क्या क्या किए गए हैं सर? प्राविधान यही किए कि अगर किसी एडवोकेट के साथ कोई मिस हैंडल करता है, उसकी मर्यादा के विपरीत कोई कार्य करता है, उसे कोई शारीरिक क्षति पहुंचाता है, आर्थिक क्षति अपने किसी कृत्य से पहुंचाता है, तो उसे वो प्रोटेक्ट किया गया है। और जो इस प्रकार का कृत्य पहुंचाता है उसके दंडित करने के लिए और उसके ऊपर जुर्माना करने का विधान किया गया है। ये सर क्या ये जितना ये रूल रेगुलेशन है एक्ट के अंदर है, क्या कैंपस के भीतर न्यायालय परिसर में ही है या न्यायालय भवन में ही लागू होगा इसका? अब ये स्थिति तो हम अभी पूरी तरह क्लियर नहीं कह पाएंगे, लेकिन वो एक्ट जो लागू होना चाहिए, न्यायालय परिसर बड़ा व्यापक शब्द है। न्यायालय परिषद की कचहरी की सीमा है, ये है। और एडवोकेट कहीं मौके पर कोई कमीशन कार्य कराने जाता है, कभी कभी एडवोकेट किसी गवाह का, किसी का बयान लेने उसके घर जाता है, किसी के दफ्तर में जाता है, तो जितने समय वो वहाँ कार्य करता है वो भी न्यायालय परिसर ही हो गया। तो वहाँ उसके साथ कोई मिसहैंडलिंग हुई,
बिहेव हुआ तो वो भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। न्यायालय परिषद का ये मतलब नहीं कि सिविल लाइन में जो कचहरी है उसमें जो हो वो। जी जी तमाम मुकदमों में कमीशन जारी होता है, दोनों तरफ से वकील जाते हैं, न्यायालय का अमीन जाता है, वहाँ एडवोकेट के साथ किसी पार्टी से मिलकर पुलिस अधिकारी या कोई किसी तरफ से मिलकर वकील के साथ बदतमीजी करें, कुछ करें, तो वहाँ भी एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है और लागू होना भी चाहिए। उसको न्यायालय परिसर को बहुत संकुचित उसमें परिभाषित न किया जाए। कुछ प्रावधान आप अभी कह रहे थे, उसमें आप बदलाव चाहते हैं, क्या चाहते हैं? नहीं, हम ये चाहते हैं ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि इस एक्ट का प्रोटेक्शन उसी दशा में मिलेगा, उसी एडवोकेट को मिलेगा जिसके साथ मिसबिहेव, मिसहैंडलिंग या कोई प्रभाव जो न्यायिक कार्य के उसमें हुआ। किसी एडवोकेट के व्यक्तिगत विवाद, पारिवारिक विवाद या व्यक्तिगत सांपत्तिक विवाद को इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की परिसीमा में नहीं लाना चाहिए। ये मेरा विचार है। तो सर ऐसा है कि जैसे कैंपस के अंदर या जुडिशरी में किसी से कोई खुन्नस हो तो कैंपस के बाहर नहीं पड़ लेगा वो? नहीं, रिलेट तो करेगा वहाँ से। जी 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 रिलेट करे, ये बात रिलेट करेगा वहाँ से। हाँ। मैं इस तरह की बात करता हूँ। जैसे हम एडवोकेट हैं, जी, सामने मेरा एक पड़ोसी है, जी। सामने की ज़मीन के बारे में झगड़ा हुआ, जी। उसमें मारपीट हुई, जी। तो वहाँ एडवोकेट एक्ट का प्रोटेक्शन हमको इसलिए ना मिले कि हम वकील हैं, हम पड़ोसी की ज़मीन पर और सहन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, उसने हमको पड़ोसी होने के नाते गाली दिया। अरे हमारी दो कैपेसिटी है ना, एक श्रवण कुमार मिश्रा की है, एक श्रवण कुमार मिश्रा एडवोकेट की है, तो किस कैपेसिटी में हम वहाँ हैं मौके पर, ये देखा जाना चाहिए। एक चीज़ और, जैसे अभी तो राजस्थान के लिए हुआ है, क्या आप ये चाहेंगे कि ऑल ओवर इंडिया के लिए यहाँ से हर मतलब बार से एक प्रस्ताव जाना चाहिए? मैं अवश्य चाहूँगा कि पूरे इंडिया के हर प्रोविंस के लिए एक्ट आना चाहिए, बल्कि मैं तो भारत सरकार से ये अपेक्षा करूँगा कि सेंट्रल लेवल पर ये एक्ट आवे। जैसे भारत सरकार ने में पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो जुडिशल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट था पूरे भारतवर्ष के लिए, यूनियन ऑफ इंडिया के लिए। उसमें जो है जुडिशल ऑफिसर को उनके निर्णयों के संबंध में प्रोटेक्शन दिया गया था, लेकिन एक उसमें प्रोवाइजो था कि अगर कोई गुड फेथ में वो निर्णय नहीं देते हैं या उनके निर्णय से ये लगता है कि निष्पक्षता नहीं है, गुड फेथ, तो उस एक्ट का प्रोटेक्शन उन्हें नहीं मिलता था। वो एक्ट था 18/1850 ब्रिटिश गवर्नमेंट का। बाद में एक एक्ट आया 1985 में, एक्ट नंबर 59/1985, उसको कहा गया एडिशनल प्रोटेक्शन टू जजेज एक्ट, और उस एक्ट का नाम जुडिशल प्रोटेक्शन एक्ट से बदलकर जजेस प्रोटेक्शन एक्ट कर दिया गया। इसमें वो प्रोविज़न हटा दिया गया जिसमें जुडिशल ऑफिसर को अगर वो गुड फेथ में भी ना करें तब भी प्रोटेक्शन मिल सकता था, वो प्रोविज़न हटा दिया। इसके बाद ये लोग हो गए निरंकुश, कोई भय बचा नहीं। तो हम ये चाहेंगे कि जो पहले जुडिशल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट लागू था ऑल इंडिया लेवल पर, वही जुडिशल ऑफिसर प्रोटेक्शन आज भी ऑल इंडिया लेवल पर लागू होना चाहिए। ये जजेस प्रोटेक्शन एक्ट को रिपील कर दिया, ये मेरा। और ये मैं ये चाहूँगा कि पूरे इस संबंध में मैंने माननीय राष्ट्रपति महोदय को, विधि मंत्री को और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को पत्र भी लिखा, और अगर कुछ मिला तो पूरे भारतवर्ष के जितने बार एसोसिएशन सबको पत्र लिखूँगा, क्योंकि ये जो है जब तक हम निर्भीकता से वहाँ कार्य नहीं कर पाएंगे, कोई अधिकारी विदाउट ज्यूरिसडिक्शन कोई ऑर्डर कर रहा है, अब मेरे पास किताब है जो स्पष्ट है कि उनको ये करने का अधिकार नहीं है, और हम इस डर से नहीं बोल पाएंगे कि वो हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट कर देंगे, और हम बोलेंगे वो गलत करें भी तो उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, चाहे वो कितनों गलत ऑर्डर कर दें, वो प्रोटेक्टेड हैं। तो ये तो इससे वकील का कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, ये तो वादकारियों के बहुत बड़ा प्राणघातक। ये जो जजेस प्रोटेक्शन एक्ट ने वादकारियों के हितों पर बहुत कुठाराघात किया, जिसके कारण निष्पक्ष, अगर वो एक्ट पहले वाला लागू रहता तो जज जो है बहुत कासस होकर पढ़ लिख कर पूरी तरह, देखिए 2 प्रकार के जजमेंट हो सकते हैं,
एक रॉन्ग जजमेंट हो सकता है। भाई कानून का कोई सर्वज्ञ तो है नहीं, अथाह समुद्र है, गलती से हो गया, नहीं कोई कानून हम नहीं जान पाए, वो पढ़ने से लग जाता है। और एक होता है डिसऑनेस्ट जजमेंट, वो अपने आप में उसकी फ़ोटो दिखाई पड़ जाती है। इससे बचने के लिए जुडिशल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट जो पुराना वाला था वही लागू किया जाना है, ये मेरा कहना है। जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात चल रही है, वैसे जब ये जुडिशल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट आया था तभी एडवोकेट को पूरा न्याय मिल पाएगा।